जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज की मैं जानकारी देने जा रही हूँ। वह जानकारी उन लोगों के लिए है जिनको खून की कमी है या फिर उनको गैस बन रही है, बुखार आ रही है, हाथ पैर दर्द होते हैं, पेट में खराबी है। तो आपको आसान और सरल सा यह तरीका बताने जा रहे हैं। मेरे पास में गिलई, गिलई यानी कि अमृता। हम इसको अमृता बोलते हैं। और अमृता क्यों बोलते हैं इसको, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ हमारे शरीर में अमृत की तरह काम करती है और यह है पपीता के पत्ते। अब मैं दोनों को अच्छे से बांटकर और इनका मुझे जूस तैयार करना है। और यहाँ मैं खुद के लिए ही कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी और के लिए कर रही हूँ। देखिए, गिलई, गिलई के साथ में पपीता का पत्ता। यदि आपको कितनी भी खून की कमी क्यों ना हो, 7 से 8 दिन के अंदर वह कमी खत्म कर कर यदि इंसान प्रतिदिन ज़्यादा नहीं तो 1 कटोरी जूस इसका पीता है तो उसको कोई भी बीमारी नहीं होती है। मोटापा, दूसरी भी बहुत सारी बीमारियां, उसका शरीर इतना निरोगी रहता है। तो आप लोग घर बैठे इसको कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। और मैं सारी चीज़ें जो हमारा पत्थर का वो होता है उस पर मिक्सी की सहायता से कम करती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा वो होता है, चाहे सिलबत्ता हो या फिर मिट्टी की हमारी एक जो खरड़ होती है उससे मैं कर रही हूँ। और थोड़ी देर में बन जाता है। इसमें आप तुलसी पत्र भी डाल सकते हैं, काली मिरी डाल सकते हैं। अभी गर्मी चल रही है तो हम काली मिरी नहीं डालेंगे। हाँ, आपकी मर्जी हो तो आप तुलसी पत्र इसमें डाल सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। ये आपको हजारों बीमारियों से बचाता है। हमारी थोड़ी सी मेहनत हमारे बहुत सारे पैसे भी बचा सकती है और हमारे शरीर को भी निरोगी रखती है। और इनसे कोई नुकसान नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़ यह होती है कि जो आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती है, यह बीमारी को थोड़े समय से उस हिसाब से करती है, लेकिन जड़ से खत्म करती है। तो आप लोग ज़रूर घर में इनका इस्तेमाल कीजिए। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, सभी लोग बीमार हो रहे हैं। मेरे पास इतने फ़ोन आ रहे हैं कि माता जी हमको बुखार है, हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, और एक बुखार चल रही है उसमें हाथ पैर सूज रहे हैं। तो आप यदि इसका इस्तेमाल करते हैं तो 3 से 4 दिन में ही आपको आराम लग जाता है। और थोड़ा सा समय में शरीर का सूजन उतर कर अब इसमें थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं तो आप मकोई भी ले सकते हैं। पपीता का पत्ता, गिलई यानी कि अमृता, और इसके साथ में मकोई भी ले सकते हैं। मकोई सूजन उतारने में इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका जूस तैयार करेंगे। देखिए, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इन चीज़ों से नुकसान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और मैं हमेशा सभी को बताती हूँ कि मटकी का पानी पीजिए। हम लोग हमेशा ही मटकी का पानी पीते हैं। यह पानी भी गर्मी में, खास कर गर्मी में मटकी का पानी पीजिए। जो आप लोग फ्रिज वगैरह का पानी पीते हैं वो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। आजकल जो भी बीमारियां सब हो रही, इन्हीं चीज़ों के कारण हो रही है। आजकल गांव में भी यह बीमारी होती है। पहले गांव में लोग बाग इस समय के ऊपर खेत में सभी एक बखर होता था जो बैल की सहायता से सभी लोग सुबह 5 बजे से तो वहाँ 11 बजे तक चलाते थे। और फिर गर्मी के कारण बंद कर फिर 6 बजे से तो वहाँ 8-9 बजे रात तक भी चलाते थे, जब तक उनको उस हिसाब से होता था। तो सभी लोग स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज के उसमें सभी लोगों के यहाँ ट्रैक्टर है, किसी के यहाँ बैल नहीं है, और सभी लोग शहर जैसी ज़िंदगी जीते हैं। और आज के उसमें जो गांव में लोगों को बीमारियां हो रही वो शहर से भी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि गांव के जो लोग हैं वो इतने आलसी हो चुके हैं अब बहुत ज़्यादा। पहले के लोग थे वहाँ उबाने नंगे पैर घूमते थे और सारी चीज़ें होती थी, लेकिन आज के उसमें बहुत
भाई हमारे अमन बाबा भी आलसी है, गुरु जी के अंदर भी आलस्य था, बहुत ज़्यादा आलस्य था। मैं इतनी परेशान थी, लेकिन हाँ मैं इन चीज़ों में आलस्य नहीं करती हूँ, मेरी सुनते नहीं और अमन बाबा भी नहीं सुनते हैं। मैं चाहे वो ऐसे सुन ले, बाकी मैं उनको बोलती हूँ कि आप सुबह जल्दी से थोड़ी बहुत घूमते हैं। मैं जब बोलती हूँ और उनको गुस्सा होती हूँ तो, और खाने पीने का ध्यान मैं देती हूँ, खुद नहीं देते हैं वहाँ, बस कुछ भी खा लेते हैं, आलस्य करते हैं, मोबाइल देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, बस लेटे लेटे यही काम करा करते हैं। तो यहाँ आगे जाकर ये चीज़ें हानिकारक हैं। भाई छोटा था तब तो मैंने सारी चीज़ें करवाई उनके ऊपर, और अब भी कुछ कुछ करवाती हूँ, लेकिन अब उनका जो आलस है वो बेकार। मैं इसको पीती हूँ, इसको पीते तो उल्टी कर देते हैं, उनकी इतनी बुरी आदत है। लेकिन हाँ मैं पीती हूँ इसको, फिर मैं गुस्सा होती हूँ उनके ऊपर जब वो उल्टी वगैरह करते हैं। तो बच्चों का ऐसा ही है, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी जब तबीयत खराब होती है तो देती हूँ उनको भी। तो अब यहाँ पूरी तरह से बढ़ चुका है अच्छे से। अब इसका हम निकालेंगे जूस। जूस हम सूती कपड़े की सहायता से निकाल सकते हैं। थोड़ा पानी डालकर और अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं कि काफ़ी मात्रा में इसका जूस निकले। हल्का सा तोरा लगता है और कुछ भी नहीं। तो सभी को मटकी का पानी पीना चाहिए, और इन चीज़ों का इस्तेमाल आप करते हैं तो यह काफ़ी लाभदायक है। अब मैं इसको कपड़े की सहायता से निचा लेती हूँ। देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि चाहे आँखों की, जैसे मैंने बताया, आँखों की जो हमारी वह तारा बनती है, वह आपकी आँखों से चश्मे भी निकाल सकती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। मैंने इन चीज़ों का खुद के ऊपर भी सर्च करती हूँ और अपने के ऊपर भी। मैं जैसा मैं बताती हूँ कि ना तो मैं किसी को जड़ी बूटी देती हूँ, ना आश्रम पर कोई आता है, लेकिन उसके बाद भी मैं सारी चीज़ें करती हूँ। बनकर हो चुका है तैयार। यह जूस हल्का सा कड़वा लगता है, लेकिन यह अमृत का काम करता है। मैं हमेशा सभी को बताती हूँ, यदि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बहुत सारे पैसे भी बचते हैं, और आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है, और यह एक नहीं बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाती है। देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरा काम है आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारी देना। अब करना या ना करना आप लोगों के हाथ में है। अब मुझे यह जूस पीना है। इसमें मैंने गिलई की मात्रा ज़्यादा ली थी, तो इसके कारण यह ज़्यादा कड़वा हो चुका है, बाकी कुछ नहीं। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। हम जो मार्केट की दवाई खरीदते हैं वह भी तो कड़वी होती है। सुबह 5 बजे जब उठी थी, मैंने चाय ली थी, उसके बाद में कुछ नहीं खाया। मैं मंदिर से फ्री होकर अब यहाँ पिया कि उसके 15-20 मिनट बाद अब मैं कुछ भी फलाहार लूँगी। जैसे कि मैं गर्मी के समय में जो फल खाती हूँ उसमें ज़्यादातर खीरे होते हैं, तरबूज होते हैं, चिबड़ी होती है, कच्चे आम की केरी होती है, और यही चीज़ होती है मेरे सुबह के नाश्ते में। क्योंकि मैं जो भी उस हिसाब की चीज़ें नहीं खाती हूँ, और ज़्यादातर इस समय के ऊपर मैं सहजने की फली का सब्जी बनाती हूँ, और इसी प्रकार से मेरा जीवन चलता है। आप लोग भी इन चीज़ों का सेवन जरूर कीजिए।